नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इनसाइड इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी के लिए एमपी के एमसीक्यू के सीरीज निरंतर इस चैनल के माध्यम से डल रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने एमपी की मिट्टियों, खनिज संपदा और वन के टॉपिक को कंप्लीट किया था। और आज हम नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस से एक बार सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। तो देखिए, हेडिंग भी डली है एमपी यूनिट 4, जिसमें हमने सबसे पहले एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूं यहाँ पर। हाँ, ये यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल। हमने सबसे पहली क्लास में इसमें प्राकृतिक संसाधन में मिट्टियों को कवर किया था, फिर हमने खनिज संपदा को कवर किया, फिर हमने वन के पूरे एमसीक्यू को कवर किया था। अब हम इसमें साथ ही आगे वन में ही, क्योंकि वन का टॉपिक जो है वो बड़ा है, इसमें हालांकि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य जो है वो अलग से टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमको उनके सारे क्वेश्चन वह भी वन के अंतर्गत आते हैं और वन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनको भी हमको पूरा कंप्लीट करना है एमसीक्यू के माध्यम से। तो आज हम वन में ही नेशनल पार्क को भी कवर कर लेंगे, ताकि हमारे कोई भी एमसीक्यू छूटे ना। तो चलिए, पहले मैं आपको पहले प्रश्न पर लेकर चलता हूँ। पहला प्रश्न ये रहा, स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है पन्ना, बी सतपुड़ा, सी कान्हा और डी पेंच। सभी आंसर बताइएगा साथियों। बहुत ही सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो कि संभावित भी है, साथ ही साथ पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी हमने इसमें लिया है। और मैं साथ ही साथ इसमें जो भी है, जो फैक्ट इसमें छूट जाएंगे वो सारे मैं आपको लिख कर, अर्थात इसमें ड्रॉ कर आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात ऑप्शन सी है। मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिव वे में बता देता हूँ कि कैसे क्या आगे होने वाला है। और जैसा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसके कुछ और भी फैक्ट मैं आपको बता दूं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी स्थापना जो है 1933 में अभय वन के रूप में हुई थी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस नाम से हुई थी, कब इसका नाम बदला गया। तो 1952 में इसे राष्ट्रीय उद्यान 1952 में इसको जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया। वहीं 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसकी बात करूं प्रोजेक्ट टाइगर की, इसमें 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। वहीं सबसे पहली हवाई पट्टी का जो निर्माण है सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। इसके साथ आगे मैं बात करूं, इसमें सबसे पहले इसका जो मैस्कॉट भूर सिंह बारासिंगा को बनाया गया था। साथ ही इसका जो डिज़ाइन है, वह डिज़ाइन किसने तैयार किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डिज़ाइन रोहन चक्रवर्ती के द्वारा तैयार किया गया था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए है कि साथ ही साथ एमसीक्यू ही कंप्लीट ना हो, आपके साथ सारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। अब अगले इसका जो है क्षेत्रफल की बात अगर हम करें, तो क्षेत्रफल जो है इसका 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। वहीं अगर बात करूं तो यहाँ पर वेगा नामक जनजाति जो है गाइड का काम करती है।
गाइड का काम, अर्थात कि यहाँ पर जो भी नेशनल पार्क में जो भी लोग घूमने जाते हैं या जो भी इसमें विजिट करने जाते हैं, उन लोगों को गाइड का काम, अर्थात यहाँ पर क्या कैसे क्या है अवस्थित है, वह सारी जानकारी इन बेगा जनजातियों के द्वारा दी जाती है ना। आपको सभी को ये क्वेश्चन ध्यान रखने, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी बांधवगढ़, सी कान्हा और डी पन्ना। सभी फटाफट आंसर बताइए। देखिए यहाँ भी मैंने मेंशन भी कर रखा है कि 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी में, तो सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप ध्यान रखिए इनको। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात बांधवगढ़। अब देखिए ये जैसे मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन आप बांधवगढ़ को हम पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, है ना। जैसे बांधवगढ़ की बात करूँ तो बांधवगढ़ की स्थापना 1968 में कहाँ पर की गई थी? उमरिया शहडोल में की गई थी। अगर मैं इसमें प्रोजेक्ट टाइगर अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर की बात करूँ तो 1993 को इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। वहीं इसका जो क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और यह 32 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इसको बांधवगढ़ कहा जाता है। वहीं इसमें सर्वाधिक बाघों का घनत्व है ना। ध्यान रखिएगा सभी, सर्वाधिक जो है बाघों का घनत्व और कितना है? 8 किलोमीटर पे एक बाघ इसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले सफ़ेद बाघ, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ मैं यहाँ, इसमें सबसे पहले हमको सफ़ेद बाघ जो है, सफ़ेद बाघ हमको यहाँ पर 1915 में रीवा क्षेत्र में देखा गया था। और इस नेशनल पार्क में जो है चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको इन प्रश्नों के साथ ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते चल रहा हूँ, तो आप सभी इनको भी साथ में कवर करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है बेतवा, बी नर्मदा, सी केन और डी ताप्ती। सभी फटाफट आंसर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान केन नदी के किनारे अवस्थित है। अब देखिए हम इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर दें। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है, स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई। वहीं इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1994 में की गई, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 542 किलोमीटर स्क्वायर में है। ये फैक्ट आप सभी ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला है? ऑप्शन ए है होशंगाबाद व बैतूल, बी सिवनी व छिंदवाड़ा, सी मंडला व बालाघाट और डी जबलपुर व नरसिंहपुर। सभी ध्यान रखिए, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता रहा हूँ, तो आप सभी को ध्यान से पढ़िए और आंसर लगाइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिवनी व छिंदवाड़ा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला है? तो वह सिवनी और छिंदवाड़ा है। अब इसका थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ लेते हैं कि इसकी जो स्थापना है, सबसे पहले स्थापना, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये फिर से बता देता हूँ मैं आपको। इसका जो स्थापना है, स्थापना 1965 में हुई थी। इसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत
1975 में की गई थी। इसकी जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र से लगती है ना, ये भी ध्यान रखना है, नीचे महाराष्ट्र से इसकी बॉर्डर लगती है। और इसमें जो है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। साथ ही इससे जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वह राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1975 में दिए गए। वहीं अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करूं तो यह 1992 में से प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई और 2002 में इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कर दिया गया है। साथ ही पेंच नदी, ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पेंच नदी जो है वह इस राष्ट्रीय उद्यान को उत्तर और दक्षिण में डिवाइड कर देती है, क्योंकि इसके बीचों बीच जो है पेंच नदी प्रवाहित होती है ना। आप इन फैक्टों को भी ध्यान रखिए। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर है, मतलब कि मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें से कितने राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है ना। ऑप्शन ए है 7, बी 9, सी 6 और डी 5। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 6 जो है राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया है। 12 एमपी में जो है 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वहीं जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर कौन कौन से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वहीं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अगला जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। और एक और जो अभ्यारण्य है उसे भी प्रोजेक्ट टाइगर, आपको बता दूं, रातापानी अभ्यारण्य, आपने सुना होगा नाम इसका। रातापानी अभ्यारण्य जो है रायसेन में है ना। ये एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर की संज्ञा दी गई है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है नरसिंहपुर, बी होशंगाबाद, सी उमरिया और डी बालाघाट। 5 से 7 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट आंसर करिए ताकि मैं आपको इसको विस्तृत रूप से समझा पाऊं। क्योंकि क्या है कि मैं आपको सारे फैक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका भविष्य जो है वह बहुत ही उज्जवल हो। साथ ही साथ आप हमारे भावी अधिकारी बनने वाले हैं, क्योंकि आपको एक जिला दिया जाएगा। आप उस जिले में ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारा जिला न सिर्फ सुधरे बल्कि ऐसे कार्यों से वह राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम हो। तो अगला प्रश्न है, अगला जो इसका आंसर है प्रश्न का वह है बी होशंगाबाद। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है होशंगाबाद में, जो कि अब इसका नाम हो नर्मदापुरम हो गया है। अगली बार से हम टाइपिंग में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अपडेटेड आए। ये होशंगाबाद उन्होंने पुराना डाल दिया है ना, जिसको जो अभी हमने इसका जो नाम है नर्मदापुरम कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई है, कहाँ हुई है ना। इसकी स्थापना जो है वह 1983 में की गई थी, 1983 में की गई थी। वहीं इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है 1999 से 2000 के बीच की गई है ना। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है
देखिए 2017 में इसको पूछा गया था। ऑप्शन ए है धार, बी मंडला, सी डिंडोरी और डी सीधी। आंसर बताइए सभी फटाफट, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे आपको भी देखने में आसानी हो। और आपको एक बात और बता दूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की हम जब भी सारी यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे, एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इनके थ्योरी सेशन अर्थात इनको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाने की जिम्मेदारी भी लेता हूं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल आपको भावी अधिकारी अर्थात डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जो आपने सपना देखा है, उसको बनने में इस चैनल से आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो है डिंडोरी में अवस्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान में गौर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बांधवगढ़, बी कान्हा, सी सतपुड़ा, डी पन्ना। सभी आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था, इसकी जो अवस्थिति है या इसका जो क्षेत्र है वह है मंडला बालाघाट वाला है। यह इन जिलों में फैला हुआ है ना, और 940 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला है ना। ये आप ध्यान रखिए। इसमें हाँ एक और फैक्ट, इसमें बाघों की सर्वाधिक संख्या इसी में है। वहीं बांधवगढ़ और कान्हा, इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा जंगल गलियारा योजना का शुभारंभ किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर और डी रीवा। सभी आंसर करिए, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है भोपाल में अवस्थित है। इसकी स्थापना की बात करूं मैं तो यह 1979 में इसकी स्थापना हुई। वहीं इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 4.5 किलोमीटर स्क्वायर में है। यह एमपी का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां आईएसओ सर्टिफाइड है, अर्थात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ सर्टिफाइड का मतलब है कि इस नेशनल पार्क में जो प्रबंधन प्रणाली है, जो स्वच्छता है, वह सारी इस तालमेल के अनुसार है कि वह एक अच्छे नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिल पाए। साथ ही साथ इसको बेहतर और स्वच्छता में भी यह निरंतर संगठन, संस्थानों और नेशनल पार्कों को यह प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए है टार्ज़न, बी जंगल बुक, सी पंचतंत्र और डी चाचा चौधरी। 2014 में पूछा गया था यह प्रश्न, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो इसका आंसर है जंगल बुक। जंगल बुक जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बुक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित ऐतिहासिक किला है? ऑप्शन ए है सिंहगढ़, बी कुंभलगढ़, सी बांधवगढ़ और डी देवगढ़। इसका आंसर तो नजर आ ही रहा है कि बांधवगढ़ जो है वह राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिवाइवल प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है?
ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी पन्ना, सी कान्हा और डी पेंच। आईएमपी प्रश्न है, एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है और पिछले वर्ष में पूछा भी गया है। तो और आपको बता दूं कि पिछले ईयर के सारे प्रश्न पत्र आपको हल करके जाना है, क्योंकि 2 से 3 साल में ही अभी एमपीपीएससी हाल ही में, तो आप देखिएगा पिछले पेपर को उठाइएगा और उससे पिछले पेपर को उठाइएगा, आप देखिएगा कि हर 2 साल में 1-2 क्वेश्चन पिछले ईयर के वो डाल रहा है। तो आपको सारे एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इसमें कंप्लीट करके जाना है, और हो सका पॉसिबल तो इस एमसीक्यू सीरीज के बाद मैं आपको 2015 से लेके 2023-24 तक जो भी पेपर हुए हैं अभी तक, उन सारे प्रश्नों को हल कराऊंगा, सारे पेपर को हल कराऊंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कान्हा। कान्हा जो है राष्ट्रीय रिवाइवल प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी पेंच, सी कान्हा और डी बांधवगढ़। तो इसका आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955, जैसा मैंने आपको बताया था कि स्थापना जो है इसकी अभय वन के रूप में हुई है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप फैक्ट को भूलें ना, कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में चीजें बैठी रहे। अभय वन, अभय वन के नाम से 1952 में इसे जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। वहीं 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। वहीं सर्वाधिक बाघों की संख्या भी इसी में है ना, इसलिए आप ध्यान रखिए सारे फैक्टों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है? इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में ही कंप्लीट कर दिया था। इसका आंसर है बांधवगढ़। सर्वाधिक बाघों का सर्वाधिक जो बाघ है वह बांधवगढ़ में आएगा, क्योंकि बांधवगढ़ में जो है, बांधवगढ़ में मैंने आपको बताया है कि घनत्व जो है बाघों का सर्वाधिक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 8 किलोमीटर पर एक बाघ, प्रति 8 किलोमीटर पर एक बाघ यहाँ पर पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में आता है? आपको पता होगा हमारे यहाँ 3 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ऑप्शन ए है पन्ना, बी सतपुड़ा, सी बांधवगढ़ और डी वन विहार। आंसर बताइए सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है वह यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में आता है और इसकी स्थापना जो है 1999 में 1999 और 2000 के समथिंग इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, है ना, ध्यान रखिएगा सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कूनो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए घड़ियाल संरक्षण, बी सिंह पुनर्स्थापन, ऑप्शन ए है घड़ियाल संरक्षण, बी सिंह पुनर्स्थापन, सी बाघ पुनर्स्थापन और डी हाथी प्रजनन। 2022 में पूछा गया है ना, ध्यान रखिएगा। आंसर बताइए सही फटाफट। तो इसका आंसर है घड़ियाल। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये सिंह पुनर्स्थापन इसका आंसर नहीं है, है ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये जो है घड़ियाल संरक्षण के लिए है ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि केन अभ्यारण्य जो है वह छतरपुर में है। वहीं सोन अभ्यारण्य जो है वह शहडोल में अवस्थित है ना। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसका आंसर घड़ियाल संरक्षण है।
ऐसी पुनर्स्थापन नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और थोड़ा सा और यहाँ पर बता दूं आपको कि एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही जो कि सागर में अवस्थित है। वहीं एमपी का सबसे छोटा, यह सबसे बड़ा हुआ, सबसे छोटा जो है वह है रालामंडल, इंदौर। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न है करेरा अभ्यारण्य किस पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? 2017 में पूछा था प्रश्न। ऑप्शन ए है सारस, बी सोनचिड़िया, सी फ्लेमिंगो और डी बाज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात करेरा जो अभ्यारण्य है वह सोनचिड़िया के लिए संरक्षित है। वहीं जैसे मैं बता दूं, करेरा शिवपुरी जिले में आता है ना, शिवपुरी। वहीं सरदारपुर यह धार जिले में आता है ना। ये दोनों जो है सॉरी करेरा जो है शिवपुरी में आता है, सरदारपुर धार में आता है। धार वाला जो ये खरमोर पक्षी के लिए है ना, खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित है। वहीं करेरा शिवपुरी यह सोनचिड़िया के लिए और घाटी गांव ग्वालियर, ये जो है वह सोनचिड़िया के लिए है ना। तो घाटी गांव ग्वालियर और करेरा शिवपुरी सोनचिड़िया के लिए संरक्षित है। वहीं सरदारपुर धार और सैलाना रतलाम जो है वह खरमोर पक्षी के लिए है ना, ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है नौरादेही अभ्यारण्य किन जिलों में फैला है? ऑप्शन ए है सागर नरसिंहपुर दमोह, बी शहडोल मंडला, सी बालाघाट बैतूल और डी भोपाल रायसेन। मैंने अभी पिछले प्रश्नों में इसको हल कराया था, तो आप ध्यान रखिए कि आगे भी रिपीट हो सकते, तो आपको अध्ययन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौरादेही अभ्यारण्य सागर, नरसिंहपुर और दमोह में अवस्थित है, जो कि एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ध्यान रखिए। और छोटा कौन सा है? छोटा जो है रालामंडल जो कि हमारे इंदौर में अवस्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सोन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अनूपपुर, बी रीवा, सी सीधी और डी सागर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सीधी। जैसे सोन अभ्यारण्य मैंने बताया था आपको, सोन अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण है ना, इनसे प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए आप सभी ध्यान दीजिए। घड़ियाल संरक्षण के लिए सोन अभ्यारण्य। वहीं केन जो अभ्यारण्य है वह जो छतरपुर वाला है ना, यह भी घड़ियाल संरक्षण के लिए जाना जाता है। सीधी शहडोल, इसको हम सीधी शहडोल कह सकते हैं ना। अगले प्रश्न पर चलिए। किस अभ्यारण्य को चीता पुनर्स्थापन परियोजना के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है सोन, बी नौरादेही, सी करेरा और डी कूनो। इसका आंसर है कूनो। जो चीता पुनर्स्थापन परियोजना है वह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो अभ्यारण्य में किया गया है। अगला प्रश्न है
किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया निम्न में से, है ना? बताइए। ऑप्शन ए है कान्हा, बी वन विहार, सी नौरादेही और डी पन्ना। मैंने आपको अभी सारे राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखकर बताया था, आपको तो याद ही हो गए होंगे अभी तक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात नौरादेही। इसमें से कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, इसकी स्थापना 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हुई, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। वहीं वन विहार की स्थापना हुई 1979 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई, है ना? इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस अभ्यारण्य में सोन नदी बहती है? ऑप्शन ए है सोन चिरैया अभ्यारण्य, बी सोन अभ्यारण्य, सी करेरा अभ्यारण्य और डी वन विहार अभ्यारण्य। तो इसका आंसर नाम से ही पता लग रहा है, सोन अभ्यारण्य, है ना? सोन अभ्यारण्य जो है, मैं आपको फिर भी बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इनको अच्छे से रट लें। सोन अभ्यारण्य जो है शहडोल में, काय के लिए? घड़ियाल संरक्षण के लिए। वहीं केन अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य भी घड़ियाल संरक्षण के लिए संरक्षित है ना? वहीं एक और चंबल अभ्यारण्य है, चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य जो घड़ियाल के साथ ही गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? ऑप्शन ए है 20, बी 24, सी 18 और डी 16। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो वह 24 है। और हाल ही में एक और अभ्यारण्य सागर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य की शुरुआत की गई है, तो वो एक एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकता है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा उसको, है ना? तो ऐसे लगभग 24 से 25 है अराउंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोन चिरैया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी सीधी, सी शिवपुरी और डी छतरपुर। 5 सेकंड का समय आपके पास। इसी तरह पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करिए, क्योंकि 2026 का नोटिफिकेशन कुछ ही समय में आ जाएगा, तो आपको तैयारी के लिए मौका मिल जाए, इसलिए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। आप अभी से तैयारी करेंगे तो MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम तक आप एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से MCQ लगाने के बाद आप एक अच्छी बेहतर सी टेस्ट सीरीज लगाई, किसी भी कोचिंग से लगा सकते हैं, और सारे MCQ को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोन चिरैया अभ्यारण्य शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न, माधव राष्ट्रीय उद्यान पहले किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए है सिंधिया गार्डन, बी शिवपुरी उद्यान, सी ग्वालियर पार्क और डी रीवा उद्यान। आंसर दीजिए सभी। तो इसका आंसर है बी शिवपुरी उद्यान। अब हम इस माधव राष्ट्रीय उद्यान का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में इसको देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वह है 1959 में की गई थी। अगला जो प्रश्न है इसका 375 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसे आज़ादी से पहले यह विंध्य घराने का शिकार गृह हुआ करता था, है ना? और एक IMP क्वेश्चन है इसमें कि जॉर्ज केशल भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। साथ ही साथ सर्वाधिक जो तेंदुए हैं वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं।
है ना। देखिए इतने सारे फैक्ट आपको, आप जब भी पढ़ेंगे तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है शहडोल, बी सीधी, सी उमरिया, डी डिंडोरी। आंसर दीजिए सभी। फिर इसका थोड़ा सा मैं आपको और भी फैक्ट बताऊंगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सीधी। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में अवस्थित है। तो इसका थोड़ा सा, इसकी स्थापना जो है 1981 में की गई थी। वहीं इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वह 2008 में की गई। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, जिसे गुरु घासीदास के नाम से भी जाना जाता है ना। इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम, ये भी ध्यान रखिए, पुराना नाम जो है डुगरी नेशनल पार्क है ना। इसका पुराना नाम क्या है? डुगरी नेशनल पार्क। ये एमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ में इसका नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? एमपी में सबसे पहले किस अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए है करेरा अभ्यारण्य, बी नौरादेही अभ्यारण्य, सी रातापानी अभ्यारण्य और डी सोन अभ्यारण्य। मैंने आपको बता दिया था इसका आंसर। जिन बच्चों ने इसको ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से मेरे फैक्ट में जब लिख रहा था देखे होंगे, उनको ये आंसर पता होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रातापानी अभ्यारण्य, है ना। रातापानी अभ्यारण्य जो कि कहाँ है? रायसेन में अवस्थित है। यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सदाबहार वन, बी शुष्क पर्णपाती वन, सी आर्द्र पर्णपाती वन और डी कांटेदार झाड़ी वन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुष्क पर्णपाती वन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है? ऑप्शन ए है वन विहार, बी पेंच, सी सतपुड़ा और डी सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है, थोड़ा सा इसमें ये गलत हो गया है। ये दो जो है, मैं आपको एक बार फिर से जो भी नेशनल पार्क है किन किन में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत एक बार लिखवा देता हूँ। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इन 6 राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। सबसे पहले इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कब? 1974 में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 1993 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 1900 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हाँ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 1992 में, वहीं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में 1994 में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में 2008 में और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में 1999 से 2000 में, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है नौरादेही, बी सोन और सी सतपुड़ा और डी कूनो। तो इसका आंसर है सतपुड़ा। ये हमारे 30 प्रश्न सारे हमने अच्छे से एमसीक्यू प्लस और भी फैक्ट थे वो हमने इसमें कवर किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जो भी नए इस चैनल पर जुड़े हैं वह इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से निरंतर एमसीक्यू सीरीज
के सेशन डल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।